नरसिंह जयंती वैशाख शुक्ल 14 को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नरसिंह अवतार का है। विष्णु जी के रुद्र अवतार के रूप में नरसिंह अवतार जाना जाता है। नरसिंह अवतार में भगवान का आधा रूप नर यानी मनुष्य का है और आधा सिंह का है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ने यह अवतार देवताओं व पृथ्वीलोक को राक्षस हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए धारण किया। यह अवतार यह संदेश देता है कि जब जब पाप बढ़ता है तो उसे खत्म करने के लिए शक्ति और ज्ञान रूपी अवतार जरूरी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषी कश्यप और उनकी पत्नी दैत्यों की माता दीति के 2 जुड़वा पुत्र थे। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकशिपु। दोनों भाइयों की एक छोटी बहन होलिका थी। कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष समस्त लोकों पर अत्याचार करते थे। पृथ्वी लोक पर हवन पूजन आदि धार्मिक कार्यों में प्रतिबंध लगा देते थे। यही नहीं, हिरण्याक्ष ने समुद्र में धरती को ले जाकर छिपा दिया, जिससे सब तरफ अव्यवस्था हो गई। इससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था और हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकशिपु ने प्रतिशोध लेने की ठानी। कई वर्षों तक कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगते समय भगवान से कहा, उसे कोई दिन में या रात में मनुष्य पशु पक्षी कोई भी नहीं मार सके। पानी हवा धरती पर किसी भी प्रकार के शस्त्र से उनकी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और खुद ही संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। असुर हिरण्यकशिपु को किसी प्रकार से पराजित कर पाने में देवता असफल रहे। कुछ समय पश्चात हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद था। कयाधु के और भी 3 पुत्र थे, अनुहलाद, सहलाद और हलाद। प्रहलाद अपनी माता कयाधु के समान अत्याचारी का विरोधी था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, जबकि हिरण्यकशिपु विष्णु जी की पूजा करने वालों को कठोर दंड देता था। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद की विष्णु भक्ति के बारे में जानकारी हुई तो बहुत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को कई बार विष्णु जी की पूजा न करने की चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। तो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मारने की साजिश बनाई। उसने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को अग्निकुंड में बिठा दिया। वह जानता था कि होलिका के पास भगवान शंकर द्वारा दी हुई चादर है, जिसे ओढ़ने से अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को अग्निकुंड में भस्म कर देना चाहता था, लेकिन देव कृपा से होलिका की चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद बच गया। इसके बाद भी प्रहलाद को कई प्रकार से मारने की साजिश रची, लेकिन असफल रहा। तत्पश्चात उसने अपने दरबार में प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया और कहा, अब बुलाओ अपने भगवान को। इतना कहकर उसने खड़ग से खंभे पर तेज प्रहार किया, जिसके बाद भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे के अंदर से प्रकट हुए। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु का पूरा शरीर मनुष्य का व मुंह शेर का था, जिसके बड़े बड़े नाखून और दांत थे। भगवान नरसिंह ने गोधूली वेला में, जो कि न दिन था न रात थी, नरसिंह का रूप जो न मनुष्य का था न पशु का, अपने तेज नाखूनों से जो कोई अस्त्र शस्त्र में शामिल नहीं था, पैर की जंघाओं पर बिठाकर
क्योंकि न जमीन थी न आसमान। हिरण्यकशिपु का पेट चीरकर वध कर दिया, जिसके बाद समस्त लोकों में आनंद व्याप्त हो गया। जय हो। नरसिंह जयंती। वैशाख शुक्ल 14 को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नरसिंह अवतार का है। विष्णु जी के रुद्र अवतार के रूप में नरसिंह अवतार जाना जाता है। नरसिंह अवतार में भगवान का आधा रूप नर यानी मनुष्य का है और आधा सिंह का है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ने यह अवतार देवताओं व पृथ्वीलोक को राक्षस हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए धारण किया। यह अवतार यह संदेश देता है कि जब जब पाप बढ़ता है तो उसे खत्म करने के लिए शक्ति और ज्ञान